बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 खास उपाय बताए जाएंगे। आप इन उपायों को अपनी परेशानी के अनुसार चुन सकते हैं। इनमें आपको धन प्राप्ति के उपाय भी बताए जाएंगे, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के आसान तरीके भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 मुट्ठी नमक। अब इस नमक को आज की रात जब आप सोने जा रहे हों तो चुपचाप घर के एक कोने में फेंक देना है। इससे बड़ा से बड़ा शत्रु भी शांत हो जाएगा और आपके विरोधी खुद माफी मांगेंगे। इस उपाय से आपके दुश्मन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे नमक से जुड़े कुछ आसान उपायों से आप अपने जीवन से गरीबी और तंगी को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन 1 कटोरी नमक को घर के एक खास स्थान पर रख दीजिए और ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो सकती है। अगर आपने किसी भी निर्जला एकादशी के दिन यह नमक वाला छोटा उपाय कर लिया तो समझिए कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहेगा। नमक को वास्तुशास्त्र में बहुत शक्तिशाली माना गया है। इससे किए गए उपाय इतने असरदार होते हैं कि व्यक्ति की गरीबी और परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ऐसा घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। नमक न सिर्फ धन की समस्या दूर करता है बल्कि यह घर की नकारात्मकता को भी मिटाता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन की कमी न हो, उसका परिवार सुखी रहे और घर में खुशहाली बनी रहे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे नमक से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, धन को आकर्षित कर सकते हैं और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उस पहले उपाय की जो सिर्फ नमक से किया जाता है। अगर आप इस उपाय को ठीक से करते हैं तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। नकारात्मक ऊर्जा जब घर में रहती है तो जीवन में धन की कमी, बार बार बीमारियां और फिजूल खर्ची जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। इसके साथ ही साथ घर में कलह, झगड़े और तनाव जैसी बातें भी देखने को मिलती हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए नमक से बेहतर कोई उपाय नहीं है। आपको करना बस इतना है कि थोड़ा सा सेंधा नमक लें और उसे उस पानी में मिला दें जिससे आप घर में पोछा लगाते हैं। जब आप इस पानी से पोछा लगाएंगे तो समझ लीजिए कि जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, जो घर में धन नहीं टिक रहा था, जहां बार बार झगड़े हो रहे थे या फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही थी, इन सभी परेशानियों से राहत मिलने लगेगी और ये समस्याएं धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगी। इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन करें और अगर इसे निर्जला एकादशी के दिन किया जाए तो इसका असर और भी तेज होता है, क्योंकि उस दिन नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की शक्ति और बढ़ जाती है। यह था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय की बात करें तो इसके लिए आपको थोड़ा सेंधा नमक और एक सफेद कपड़ा लेना है। आप सेंधा नमक चाहे दाना वाला लें या पिसा हुआ, उसे सफेद कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें और इस पोटली को हमेशा अपने पास रखें, खासकर उस जगह पर जहां आप काम करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में जो बार बार काम अटकते हैं, जो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती या जिनमें बार बार रुकावट आती है, उन सभी से छुटकारा मिलने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि आपका अटका हुआ काम बनने लगा है और आपकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। इसलिए यह उपाय भी निर्जला एकादशी के दिन करना बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है 1 कटोरी नमक। आपको इसे घर में किस जगह रखना है और कैसे, यही जानना है। यह एक छोटी सी कटोरी सेंधा नमक आपके जीवन में ऐसा चमत्कार कर सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह उपाय न सिर्फ धन वृद्धि करता है बल्कि सफलता की राह भी खोलता है और आपको पैसों की तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। इसके लिए आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और उसमें सेंधा नमक भरना है, चाहे वह दरदरा हो या पिसा हुआ, कोई भी चलेगा। यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रखनी है और अगर बाथरूम में जगह न हो तो घर में ऐसी जगह रखें जहां यह साफ साफ दिखाई दे।
जैसे ही यह नमक रखा जाएगा, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी जो धन को आने से रोक रही थी या काम में रुकावट डाल रही थी। फिजूल खर्ची भी रुक जाएगी और आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, खासकर जब यह उपाय निर्जला एकादशी के दिन किया जाए। यह नमक ऐसा चमत्कारी होता है कि जहां से भी पैसे की कोई उम्मीद नहीं होती, वहां से भी धन प्राप्ति होने लगती है। जिनका पैसा कहीं अटका होता है उन्हें भी वापस मिल जाता है, और जो कर्ज में डूबे होते हैं उन्हें उबरने में मदद मिलती है। कई लोग कहते हैं कि उनके भाग्य में गरीबी ही लिखी है, लेकिन जब वे यह उपाय करते हैं तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी बदलने लगता है। जब आप घर से निकलते हैं और आपकी नजर इस कटोरी पर पड़ती है तो दिन भर का काम शुभ रहता है, और जब आप वापस आते हैं तो घर में बरकत ही बरकत होती है। इसीलिए यह उपाय जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन सेंधा नमक की कटोरी माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घर में अवश्य रखें। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह सच्ची मेहनत करता है और दिल से चाहता है, तो एक कटोरी नमक से भी उसका भाग्य बदल सकता है। नमक को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है, और जब आप नमक का दान करते हैं तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र के बलवान होते ही आपके जीवन में धन आने लगता है, और वो भी तेजी से। सबसे खास बात यह होती है कि ऐसा धन कभी गलत या फिजूल की जगह खर्च नहीं होता, जैसे बीमारी, दवाइयों या हादसों में। यह पैसा सिर्फ अच्छे कामों में लगता है, जैसे घर की जरूरतें, उपहार, खुशियों की खरीदारी और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में। यह धन बढ़ता है, घटता नहीं, क्योंकि दो तरह का पैसा होता है। एक जो आता ही बीमारियों और परेशानी में खर्च होने के लिए है, और दूसरा जो सुख समृद्धि लाता है। नमक का यह उपाय आपको वही अच्छा पैसा देता है जो आपके जीवन में बरकत लाता है। इसलिए नमक का दान बेहद जरूरी है, खासकर निर्जला एकादशी के दिन। इस दिन अगर आपने एक थैली नमक की भी दान कर दी तो समझिए बहुत बड़ा पुण्य और लाभ एक साथ मिल गया। बस एक बार करके देखिए, अगली निर्जला एकादशी पर आप खुद महसूस